जब हुजूर कब्र अनवर में तशरीफ़ ले गए, दफन हो गए, तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं हुजूर के कब्र अनवर के पास जाती थी और बैठी रहती थी। उसके बाद जब हज़रत आयशा के अब्बा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर के खलीफा हैं, उनका इंतकाल हुआ। वो हुजूर के दाहिने पहलू में दफन किए गए। तब भी हज़रत आयशा कहते हैं कि मैं जाती थी और बैठी रहती थी और जिक्र करती रहती थी। 10 साल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो भी हुजूर के बाएं पहलू में दफनाए गए। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि अब मुझे बग़ैर पर्दे के जाते हुए शर्म महसूस हुई। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने पर्दे का एहतमाम किया और पर्दे के साथ रोज़े रसूल पे हाज़िरी देती रही। अब इससे एक सबक सीखो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उमर के दफनाने के बाद पर्दे से जाती थी। इसका मतलब कि उनका अकीदा था कि कब्र में रहकर अल्लाह वाले सब देखा करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तभी तो पर्दा किया, वरना हज़रत उमर कब्र के अंदर हैं, जाहिर में पर्दा करने से मतलब क्या है। क्या बात है। हज़रत आयशा मदीना की मुफ्तिया थी, आम औरत नहीं थी, बल्कि मदीने वाले हज़रत आयशा से मसला पूछा करते थे। जैसे आज हम लोग बड़े मदरसों में जाकर मुफ्ती साहब से मसला पूछते हैं, ऐसे हुजूर के ज़माने में सरकार की बीवी हज़रत आयशा से लोग मसला पूछने जाते थे। तो जब उनका ये अकीदा है कि कब्र में रहने वाले लोग अपने लोगों को देखा करते हैं, तो हम सब का भी यही अकीदा होना चाहिए कि हज़रत अमीरुद्दीन शाह उर्फ शहीद बाबा अपनी कब्रों में रहकर आज हम सब की हाज़िरी को देख रहे हैं। अकीदा रखो। हदीस पाक है कि मरने के बाद मुसलमान की निगाहें और तेज़ हो जाती हैं, सुनने और देखने की ताकत को अल्लाह ताला बढ़ा देता। बेशक बेशक। तो यहाँ आए हो तो अदब के साथ बैठो, ताकि ये सोचो कि साहिब मज़ार हम लोगों को देख रहे हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर औरत शरीयत के मसाइल जानती है और अदब का लिहाज रख सकती है तो कब्र पे जा सकती है। लेकिन आम यही है कि औरतों को शरीयत के अहकाम कम मालूम है, इसीलिए अहले सुन्नत की तरफ से मनादी कर दी गई कि कब्रों पे औरतें हाज़िरी न दे। ये पर्दों में यहाँ जइए नकाबों पहन के जइए, तब हूँ कमर में रस्सा बांध के जइए, तो बताओ पर्दा हो कि नकाब के भी हुर्मती करे गई। नकाब पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बनी है, लागत है डांका डारे जाते हैं। कितनी बेहया वो औरतें लगती हैं जो नकाब पहनने के बाद कमर में पट्टी बांधती। अरे नकाब किस लिए ईजाद हुआ है? नकाब ईजाद हुआ है जिस्म के ऊंचे नीचे हिस्से को छुपाने के लिए, ताकि औरत के नीचे ऊंचे जिस्म के नीचे ऊंचाई पर इंसान की निगाह न पड़ सके। लेकिन आज नकाब का मकसद ख़त्म हो गया। नकाब में यहाँ भी ऐसा ऐसा फूल कढ़वाई है कि दूर से आदमी देखे बाहर से।
अरे नकाब किस लिए था? वो तो वैसे जैसे एक आदमी गवा बनारस और वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुँच गया, देखे साड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया बिकाए, तो वो अपने मेहरुआ खातिर एक साड़ी खरीद ली लाल कलर के। और क्या रतिया कलर कौन मेर रहा है, अतनी करिया की तावो फैल रहा है उसके सामने, और साड़ी लाल कलर के ले आवा। जब लावा देखी सवरतिया बहुत खुश, तो जल्दी जल्दी नहाए सो साड़ी पहन के मर्द के आगे गए, कहीं देखो देखो हम कौन में लागी था। जैसे आजकल माँ बहनों को बस ये शौक है कि हम अच्छी लगें, हमारी इज्जत छुपती है कि नहीं छुपती है इसकी फिक्र नहीं है, बस ये है कि अच्छी लगे। ऐसे वो भी साड़ी पहन के मर्द के आगे गए, कहीं देखो हम कौन में लागी था, तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस साड़ी नोच के फेंक दिए सो गरियावे लग। लिबास पहनो तो सबसे पहले देखो ये कि हमारी इज्जत छुप रही है कि नहीं, फिर दूसरे नंबर पर देखो कि ये लिबास हमारे लिए खूबसूरती का सहारा है कि नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद, कद अंजलना अलैकुम लिबासा, हमने तेरे ऊपर लिबास उतारा है। ये लिबास जो हम लोग पहनते अल्लाह ने उतारा है। ऐ आदम की औलाद, जो मैंने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है, किस लिए? दो मकसद के लिए। नंबर एक पर अल्लाह फरमाता, युवारी सौआतिकुम, इसलिए हमने लिबास तुम्हारे ऊपर उतारा है कि लिबास पहन करके तुम्हारी इज्जत छुप जाए। ये लिबास इसलिए दिया ताकि तुम्हारी इज्जत पर किसी की निगाह न पड़े। पहला मकसद लिबास का अल्लाह ने यही बताया है। और दूसरा मकसद अल्लाह फरमाता है, वरीशा, और दूसरा मकसद, दूसरा फ़ायदा इसलिए कि ये लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। तो लिबास खूबसूरती के लिए भी है, लेकिन नंबर एक पर इज्जत को छुपाने के लिए। इसलिए हमारे नौजवान भाई भी पैंट वगैरह पहने तो इतनी चुस्त न पहने कि नमाज न पढ़ पाए, अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठ न पाए। अभी 4 रोज़ हुआ मैं जौनपुर गया था, तो एक नवाब साहब के एक लड़के सैयद हसन शाह मेरे साथ दारुल उलूम हनफिया में गए, जो कादी शमसुल उलमा मुसन्निफ बहार शरीयत का मदरसा है, उसमें हम गए। तो वो नवाब साहब के लड़के मेरे साथ चले गए। अब वो अदब में ऐसे बैठ गए, पैंट पहने थे। अब 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद जब उठना पड़ा तो वो गिर पड़े, फिर वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। हम तो परेशान कि भैया नवाब साहब के लड़का है, भाई देखो हमारे ऊपर कौन मुसीबत है। हम उसको हाथ पकड़े, फिर उठाए रहे, धीरे धीरे टिकाते रहे। 2-3 मिनट तक जब हम चलाए तब जा कर के उसको सुकून मिला, तब वो अपने पैरों पे खड़ा हो सका। इतनी चुस्त आप पैंट पहनते हैं कि आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाए। इतनी तंग न बनवाओ, इतनी चुस्त बनवावत है कि अगर पहन के खड़े हो जाओ, पीछे दुकान देखो तो 2 हिस्सा बटी नजर आवत है, ऊँच ऊँच, कहाँ खाली है कहाँ ऊँच है। लिबास हमेशा वो पहनो जो तुमको खूबसूरत भी बनाए, तुम्हारी इज्जत को भी छुपा ले। ऐसे हमारी माँ बहनें दुपट्टा तो रखती हैं, लेकिन दुपट्टा रखती कहाँ है? दुपट्टा है तो अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन किस लिए? तो सूरह नूर में अल्लाह ताला 18वां पारा में फरमाता है, कारी इरफान साहब किबला स्टेज पर बैठे हैं, जो खतीब भी हैं हाफिज भी हैं, गलती होगी बताएंगे हुफ़ाज़ लोग। 18वां पारा में अल्लाह फरमाता, वलियद्रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना,
कि औरतों को चाहिए कि अपने दुपट्टे को अपने सीने पर डाले रहें, सीने पर दुपट्टा डालें ताकि सीने पर किसी गैर की निगाह न पड़ सके। बेशक। लेकिन आज दुपट्टा सिर्फ गले में है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलियदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ये औरतें अपना दुपट्टा अपने सीनों पर डाल लें ताकि किसी की निगाह न पड़े। कपड़ा आप ले लो और उसका मकसद हासिल न हो। आज दुपट्टा इतना बारीक होता है कि सर पे ओढ़ भी लिया लेकिन सर की सियाही बाहर दिखाई पड़ती है। ऐसा दुपट्टा भी मना है इस्लाम में। इसीलिए अगर कोई औरत ऐसा दुपट्टा ओढ़कर नमाज अदा की कि जिस दुपट्टे के ऊपर से बालों की सियाही नजर आए तो उस औरत की नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसने सत्र को छुपाया ही नहीं। बहरकैफ मैं इतनी बातें इसलिए बोला हूँ कि आप आए हो यहाँ तो ये अकीदा रख के बैठो कि जिसके उर्स में हम आए हैं, मज़ार तो गांव में है लेकिन ये दूरी अल्लाह वालों के लिए दूरी नहीं होती। ये हमको तुमको देख रहे हैं, अदब का लिहाज रखो। कुरान करीम 30वें पारे की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्हाकुमुत्तकासुर, बर्बाद कर दिया तुम लोगों को माल की घमंड ने, माल के तकब्बुर ने, माल की तलाश ने तुमको बर्बाद कर दिया। दौलत पाने के बाद तुम अकड़ गए, दौलत पाने के बाद तुम मस्जिदों को भूल गए, मेरे फरमान को तुमने छोड़ दिया। अल्लाह को मुत्तकासुर, बर्बाद कर दिया तुमको माल के घमंड ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया, कि कब्रों में जाने तक तुमने माल की तलाश में अपने आप को गुजारा और उसी घमंड में तुम हमसे दूर रहे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि कब्रों की तुमने ज़ियारत कर लिया, यानी मुंह देख लिया। इसलिए ऐ लोगों, कब्रों में जाने से पहले अपने रब को राज़ी कर लो, आमाल सालिहा कर लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। नेकियां कर लो, नेकियां कभी बर्बाद नहीं होती। हुजूर फरमाते अलबिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। सामान पुराना हो के ख़त्म हो जाता, मकान पुराना हो के ख़त्म हो जाता, इंसान पुराना हो के ख़त्म हो जाता, लेकिन नबी फरमाते अलबिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। वज़्ज़म्बु ला युन्सा, हुज़ूर फरमाते गुनाह कभी भुलाया नहीं जाएगा। बेशक। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी भूलेगा नहीं। गांव वाले तो भूल जाते, 2-4 साल बाद। जैसे देखा जाता है गांव में या कोनो बिटिया लेके भाग गवा तो साल 2 साल तो गाँव वाले पाबंदी लगाए रहते हैं कि यही तू के गोड़ हाथ तूर दिया जी। तो कहीं जहाँ 2-3 साल गुजरत है वह धीरे धीरे लपटियाए लागत है। आई गांव में है तो कुछ दिन उका छोड़ दे हैं, खानम न पूछिए न बोलिए न चलिए। तो कई साल 2 साल बाद धीरे धीरे उके दावत हो लगी और 4-6 साल गुजरी हैं, बजानो मामला सब खत्म। अब वो आदमी जो भगाए के ले गया रहा है वहाँ ओके मेहरुआ तो बिल्कुल वलिया बन जाते। वो मोहल्लम घूम घूम नसीहत करत। हम देखा है भाई, अपने हुआ देखा है। वो जानत हैं कि जौन हम किया रहा ये सब भूल गए। तो बंदे तो भूल जाएंगे लेकिन जो तुम्हारी बुराइयों का बदला देने वाला है वो कभी भूलेगा नहीं।
इसीलिए मेरे नबी फरमाते वज़्ज़म बोला युनसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शीतुम, हुजूर फरमाते जो तुम लोग चाहो कर लो, चाहो नेकी कर लो चाहे बुराई कर लो, जो चाहो तुम कर लो। कमा तदीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये लोगों नेकियां कर लो। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। बेशक बेशक बेशक। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी क्या बात में। है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ अच्छे काम कर लो क्या बात है। 4 दिन की जिंदगानी में। क्या बात है। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। क्या बात है, वाह वाह। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह वालों की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। लेकिन आज कब्र पर जब कोई जाता है तो ये कुछ बैलवा है अमृत उम्मा जिनके पेट पिराए लागत है। कहते देखो कब्र पूजक, देखो कब्र पूजे गवाह। ऐ लोगों कब्रों पे जाना है, कब्र पूजना नहीं है। कब्रों पे जाना तो मेरे नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। बेशक बेशक। हुजूर फरमाते ज़ुरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाते रहोगे मौत तुमको याद आती रहेगी, और जब मौत याद आती रहेगी तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचोगे भी। लेकिन आज हाल अजीब है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि दिल्ली गए वो हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पे, और महबूब इलाही की मज़ार पे खड़े हज़रत ऐसे फातिहा पढ़ रहे थे, और करीबे में यह बैलवन के मरकज़ है। तो एक ठोर बैलुमा वहीं से आवा। अब बैल समझा करो, बहरहाल अब बैल न कहे, अब इंसान समझ लो। एक साहब मरकज़ से आए और वो ऐसे खड़े महबूब इलाही की मज़ार के पास, और मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा को घूर घूर के देख रहे हैं। हज़रत ने देखा तो समझ गए हम पर नाराज़ हो रहे हैं। जब हज़रत की फातिहा ख़त्म हो गई तो हज़रत ने फरमाया भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहा मौलाना शिर्क कर रहे हो खड़े, और मुझसे कहते हो कि गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या कहा मैंने शिर्क किया भाई? तो उसने कहा कि जिस तरह नमाज में इंसान हाथ बांधकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, वैसे ही तुम हाथ बांधकर एक बंदे के सामने खड़े हो, गैरुल्लाह के सामने। ये शिर्क नहीं है कि जो तरीका नमाज का था वो तरीका तुमने कब्र के सामने किया। तो हजरत ने फरमाया भैया अगर मैंने शिर्क किया है तो तुमने भी तो शिर्क किया, तुम भी तो शिर्क कर रहे हो। कहा मैंने क्या शिर्क किया है? तो हजरत ने फरमाया कि जैसे नमाज में बंदा हाथ बांधकर खड़ा होता है, मैं कब्र के सामने खड़ा हो गया तो कहते हो मैंने शिर्क किया, तो तुम हाथ छोड़े खड़े हो तो ये भी तो नमाज के मुशाबे है, तुमने भी तो शिर्क किया है। कहा नमाज में हाथ कहाँ छोड़ा जाता है? तो हजरत ने फरमाया जब रुकू से उठते हो
असमी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके कौमा करते हो। कौमा जाना तो आप लोग, रुकू से उठने के बाद और सजदे में जाने से पहले जो खड़ा हुआ जाता उसी को शरीयत में कौमा कहते हैं। बेशक। तो नमाजी जब कौमा में खड़ा होता है तो उसके दोनों हाथ छुटे रहते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि तुम भी तो नमाज की तरह खड़े हो, कि कौमा में नमाजी हाथ छोड़कर खड़ा होता है तो तुम भी तो खड़े हो, तुम भी तो शिरक कर रहे हो। मैंने हाथ बांध कर शिरक किया और तुमने हाथ छोड़ करके शिरक किया, तो खफा हो गया। कहे तब मौलाना कौन मेरे खड़ा हुआ जाए फिर? तो हजरत ने फरमाया सुनो, हाथ बांध कर खड़ा होना ये भी नमाज की तरह है, ये भी शिरक, और हाथ छोड़कर खड़ा होना ये भी नमाज के मुशाबियत, ये भी शिरक। तो एक तरीका बचाए खड़े होकर वही मेर खड़े हुआ करो। कहिस कौन मेर? तो हजरत ने फरमाया एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तो वो गुस्सा हो गया, कहा मौलाना मजाक कर रहे हो? कहा मजाक क्या, जब तुम शिरक कहते हो। बताइए, दरोगा के सामने जो है तो हाथ बांध कर खड़े हुए हैं तो शिरक नहीं है, तहसीलदार के पास खड़े होंगे तो शिरक नहीं, एक अल्लाह वाले के सामने खड़ा हो जाए तो कहता है शिरक है। ऐ लोगों, ऐसे शिरक कहने वालों से बचो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐसे देख लो, सालों साल बिरयानी बनाओ खाओ कोई बात नहीं, गौसे पाक के नाम बिरयानी बना लो तो कहा थे वो शिरक है। सालों साल हलवा बनाओ खाओ कोई बात नहीं, और सबे बारात के मौके पर हलवा बना के खाए लो तो कहा थे शिरक है। क्यों? अरे साल की बिरयानी और है, गौसे पाक की बिरयानी का मकाम और है। ऐसे सालों साल का हलवा और है, सबे बारात का हलवा और है। बेशक बेशक। सालों साल का हलवा, सालों साल की बीमारी, सालों साल की बिरयानी दोनों पाक हैं। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो हमने तुमको पाक चीज़ दिया है उसे तुम खाया करो। बेशक बेशक। तो बिरयानी में कोई नापाक कोई मिलावा जाता है, हलवा में कोई नापाक मिलाता है। और 11वीं वाली बिरयानी और सबे बारात वाला हलवा, उसको तो खाना नूरुन अला नूर है। क्या बात है, वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाह कुरान में फरमाता कुलू, ऐ मेरे बंदे खाओ का, मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, जिस चीज़ पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए उसे खाओ। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर ईमान वाले हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। तो जो ईमान वाले हैं वो खा रहे हैं, जो बेईमान हैं वो दूर हो रहे हैं। इसलिए आज पता नहीं है कि नहीं है, जब बुजुर्गों का उर्स होता है तो लंगर का खाना बनता है। लंगर में दाल रोटी ज़्यादातर लोग बनाते, बिरयानी बनाते, जो चाहो बना लो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के बंदों को खिलाने के लिए, तो उसको लंगर कहते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलगिराम जाते थे तो वहाँ की दाल रोटी बड़े शौक से आला हजरत बड़ी मोहब्बत से खाया करते थे। बेशक बेशक बेशक। क्योंकि उसको निस्बत थी अल्लाह के एक वली की तरफ। बेशक। उस पर खुदा का नाम लिया जाता है। बहरहाल है लोगों, कब्रों पे जाया करो, लेकिन एक बात सुन लो, आज लोग देवा जाते हैं हाजी वारिस पाक की कब्र पे, अजमेर जाते हैं गरीब नवाज अली रामा की कब्र पे, बहराइच शरीफ जाते हैं गाजी सरकार की कब्र पे, बरेली जाते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की कब्र पे, और जहाँ जहाँ जाते हैं जाना चाहिए।
बुजुर्गों की कब्रों पे जाने से सवाब मिलता है, लेकिन एक बात और याद रखो कि आप बहरेच नहीं जाओगे तो आप जैसे लाखों वहाँ जाते हैं, लेकिन कभी आप अपने माँ बाप के भी कब्र पे जाते हैं। आज तुम बगदाद चले जाते, अजमेर चले जाते, देवा चले जाते, पैसा खर्च करके हफ्ता खान का वक्त निकाल करके, लेकिन अपने माँ बाप की कब्र पे आप नहीं जाते। बेशक ऐ लोगों, माँ बाप की कब्रों पे तुम नहीं जाओगे तो दूसरा तुम्हारे माँ बाप के कब्र पे नहीं जाएगा। बेशक तुम अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। हुजूर फरमाते मंज़ारा कब्र अबुवैहि फी कुल्ल यौमि जुमा, जिस मुसलमान ने हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की जियारत की, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते क्या हैं। बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, माँ बाप की कब्रों पे जाओगे गुनाह बख्शा जाएगा। क्या बात इसलिए लोगों, माँ बाप की कब्रों को न भूला करो। माँ बाप की कब्र तो ऐसी अजीम चीज है कि हदीस पाक में नबी करीम का ज़माना था, एक मदीने के मुसलमान नबी की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने कहा इन्नी नदर तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि फला काम मेरा हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। क्या बात, मेरा काम हो गया। तो दूर फरमाते हैं तो मक्का जाओ और काबा की चौखट चूम कर अपनी मिन्नत पूरी कर लो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, 400 किलोमीटर तकरीबन मदीना से मक्का है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सवारी से जाऊँ, और मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं कि 400 किलोमीटर पैदल सफ़र करूँ, मैं मक्का नहीं जा पाऊँगा। तो हुज़ूर ने फरमाया था कि मेरे सहाबी, अगर मक्का नहीं जा सकता, इरजी इला बैतिका, तू अपने घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चूमने का सवाब अता क्या फरमाएगा। बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, क्या बात। घर में जाओ, अपने माँ की कदमों को चूम लो, अल्लाह तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा। तो वो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा नहीं है, आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं घर में जाके अपने माँ के पैरों को चूम लेता, लेकिन अफसोस कि मेरी माँ का साया मेरे सर पे न रहा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर ने फरमाया अगर माँ जिंदा नहीं है, फज़हब इला क़ब्रिहा, तो माँ की कब्र के पास चला जा, वक़ब्बिल क़ब्रहा, और माँ की कब्र को जाके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जा माँ की कब्र चूम ले। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बहुत छोटा था, तभी मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मुझे अपनी माँ की कब्र नहीं मालूम है, मैं कैसे करूं? तो हुज़ूर फरमाते हैं अगर माँ की कब्र नहीं जानता तो खत्तन फी बैतिका, अपने घर में एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चूमने का सवाब अता फरमाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत ऐ अच्छा। लोगों, ये है माँ बाप का दर्जा, लेकिन हम माँ बाप की कब्रों को भुलाए बैठे हैं। वलियों की कब्रों पे भी जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। माँ का कदम कितना बाबरकत है, लेकिन आज कोई महतारी कदम न चूमी, पीर साहब के कदम चूमी है, और पीरों कुछ अदने दज्जाल होते हैं कि चुमावा करो थे।
माँ के अलावा पीर का मौलाना का पैर चूमना दुरुस्त नहीं है। पैर चूमना है तो सिर्फ माँ का चूमो, पीर का नहीं चूम सकते, मौलाना का नहीं चूम सकते। लेकिन कुछ दज्जाल हैं पीर जो चुमावत है। हमने अपनी आंखों से देखा बिलगिराम शरीफ हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा को, क्या बात है। एक आया और हजरत का पैर चूमने लगा तो हजरत ने ठोकर मार दिया। गुस्सा हो गए, कहने लगे तू मुझे भी गुनाहगार बना रहा है, खुद भी गुनाहगार हो रहा है। पीर हो तो ऐसा क्या तो बात। अच्छे लोग होते हैं वो शरीयत के खिलाफ पसंद नहीं करते। बेशक, बेशक। पैर चूमना है तो माँ का चूमो, हाथ बाप, और दस्तबोसी करना है तो पीर को भी चूम सकते हो। पीर का हाथ, मौलाना का हाथ, बाप का हाथ चूमो। लेकिन आज पीर का चूमे खातिर तो पावे एक दूसरे के यहाँ रौंद डाले। हाँ, देखो मसला सुनो। अगर आप हज करने गए या उम्रा करने गए और खाने काबा का तवाफ़ किया, तवाफ़ करने के बाद जो पत्थर है हजरे अस्वद, जिसको हाजी चूमता है, बोलो चूमता कि नहीं चूमता? जो भी वहाँ अल्लाह का बंदा पहुँचता वो हजरे अस्वद को चूमता है, क्योंकि हजरे अस्वद वो पत्थर है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको उठाएगा। तो हदीस पाक में इन्नहु युबासो यौमल क़यामा, हुज़ूर फरमाते हैं हजरे अस्वद पत्थर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। वलहु ऐनैन, और उसकी दो आँखें होंगी। वलहु शफ़तैन, और उसके दो होंठ होंगे। वलहु लिसानुन, और उसको एक ज़बान होगी। फिर वो हजरे अस्वद गवाही देगा। जिसने ईमान से चूमा होगा उसके लिए वो हजरे अस्वद गवाही देगा, तो उसकी गवाही से अल्लाह उसको बख्श देगा। क्या बात। और जिसने बेईमानी से चूमा होगा, एक पत्थर समझा होगा सिर्फ, उसके खिलाफ गवाही देगा और वो जहन्नम में ढकेला जाएगा। बेशक, बेशक। तो उस पत्थर को चूमते हैं लोग, उस पत्थर के चूमने से गुनाह ख़त्म होते हैं। लेकिन मसला सुनो कि अगर भीड़ बहुत हो, हाजियों का या तवाफ़ करने वालों का भीड़ हो, कि उस भीड़ में हम हजरे अस्वद को अगर चूमने जाएंगे तो हो सकता है हमसे किसी को धक्का लग जाए या किसी का धक्का हमको लग जाए। तो अब इस्लाम कहता है चूमो ना, दूर ही से खड़े होके इसे हाथ उधर कर दो और अपना हाथ चूम लो, तो गोया कि तुमने हजरे अस्वद को चूम लिया। अल्लाह ताला तुम्हें चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तो जिस हजरे अस्वद के चूमने में किसी को धक्का देना जायज़ नहीं है, धक्का लगने का डर है तो दूर से हाथ करके चूम लो। अच्छा बताओ, यहाँ पीर साहब आवत है तो पीर का चुम्मे खातिर कत्ता लोग परेशान होते हैं। हमरे नानपारा में एक पीर साहब आए तो ननपरिया तना जुटे चूमे खातिर कि उनका नालिम गिराई थी, पकड़ लिया का नहीं तो गए रह नाली। और मुफ्ती अरसलान में आए बरेली से तो ननपरिया जुटे हाथ चूमे खातिर। हमरे मदरसा में यहाँ घुस गए तो मौलाना अलीमुल्ला अलीमी के यहाँ पका ऐसा दबाए दिहन झाल माँ कि उनके पसुरी पिरा जाए, उनके कुर्तो फाटेगा। बताइए ये कितनी जाहिलियत है हम सुन्नियों में। वह हाथ चूम ले बजानों की हज कैली है। अरे ये भी देखो कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, बेशक, बेशक। किसी कमजोर को धक्का तो नहीं लग रहा है। ऐ लोगों, आज हम मोहब्बत में गुलू कर जाते हैं। अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। सबसे बड़ा पीर तो तुम्हारा बाप है। बाप अगर भूखा सो गया, तुम्हारे पास दौलत है, तो तुमसे कब्र में हश्र में सवाल किया जाएगा। और पीर साहब अगर भूखे सो गए तो मुरीद से पूछा नहीं जाएगा कि तेरा पीर भूखा सोया, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया। हाँ, अगर पीर पड़ोसी है तब तो पड़ोसी के बारे में पूछा ही जाएगा। लेकिन अगर पता चला पीर साहब बरेली में है या पीर साहब के छौछम है और भूखे सोएगे और मुरीद यहाँ बनकुरी में है, तो बनकुरी वाले से क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बाप भूखा सो गया, माँ भूखी सो गई,
तो खुदा की कसम ना कब्र में तुमको छुटकारा मिलेगा ना हश्र में तुम बख्शे जाओगे। इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल रखो। लेकिन आज देखा जाता है कि जब तक के शादी न हुई तब तक तो अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ आई घर में विदा हो गए, और काने में फुकनी फूके लगी कि बुढ़िया बुढ़वा पीछे कब तक लगे रही है। बस वहीं से नौजवान माँ बाप से दूर हो जाता। अब अपने अब्बा अम्मू कही हैं तो बुढ़वा बुढ़िया कहा था, और सास ससुर के हैं बड़े प्यार से अब्बू अम्मी अब्बू। हाँ, इतना बड़ा मेहरा हो गया हो। हाँ, जिसको बाप कहना था उसको नहीं कह रहा है, जिसको माँ कहना उसको नहीं कह रहा है। और सास ससुर को इतने अदब से अदब करो, मोहब्बत उनसे भी करो, लेकिन माँ बाप को नज़रअंदाज मत करो। जहाँ शादी हुई वे बीवी लेके अलग हो जाइए, ना अब्बा मस मतलब ना कुछ। चले जाए सऊदिया में कमाई है, दिल्ली में कमाई है, मेहरुआ थी पठाई है, और मेहरुआ खाई और घूम घूम मैका दौड़ दौड़ जाई। और के बाद जब अब्बा अम्मा ख़त्म हुई हैं तब वो चली हुआ से पिलियन से, कहिए हमरे अब्बा के दफनाए ना हम पिलियन से आई थे। कमीने जब जिंदा रहे तब तू दायरे नहीं आए, और मरे के बाद पिलियन से कहे आवत है तू। दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि हम अब्बा को बहुत चाहते हैं। जिंदगी में तुम करीब न गए। आज देखा जाता है माँ बाप बीमार है, कोई ख्याल नहीं, और जब माँ बाप का खाना बंद हो गया, गले से कुछ जा नहीं रहा है, तब नौजवान गिलास में दूध ले करके जाता है, बाप के गले में डालता है। तो बाप का दिल नहीं रोता होगा कि जब मैं खाने के लायक था तब तूने मेरी तरफ तवज्जो न किया, जब मेरे पेट में हजम होने वाला था तब तूने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, और आज मेरे गले में कुछ नहीं जा रहा है तो तू दूध ला के डाल रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप का दिल न जलाओ, खिदमत कर लो वक्त से पहले, वरना जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। नेकियां कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। एक बात और सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। चूँकि आपके मेहमान बहुत हैं और हमको आपको अपने मेहमानों की इज्जत करनी। देखिए बनपुरी गांव के लोगों, बुजुर्ग का उर्स कराना ये मुस्तहब है, सवाब काम है। करोगे इंशाल्लाह नेकियां पाओगे, अगर नहीं करोगे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्यों नहीं किया। लेकिन जो चीज़ें आप पर फर्ज हैं उसको नहीं करोगे तो फिर आप बख्शे नहीं जाओगे। सच्चाई है, सच्चाई है। आज हम नमाजों को छोड़े बैठे हैं। बेशक हुजूर के ज़माने में थे जिनका नाम था सोलबा, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे पांचों वक्त, और हर नमाज में सबसे पहले मस्जिद से निकलते थे। हुजूर ने एक दिन पूछा, सोलबा तुम हर नमाज में सबसे पहले भागते हो, क्या मामला? तो सोलबा का जवाब सुनो। कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इतनी गरीबी कि एक ही जोड़ा मेरे घर में सिर्फ कपड़ा है, यही कपड़ा मैं पहनकर आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, फिर जल्दी से जाके उतार कर बीवी को देता हूँ, तब मेरी बीवी इसी कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ती है। बेशक अल्लाह के रसूल, सिर्फ एक ही जोड़ा है जिसमें मैं और मेरी बीवी की जिंदगी गुजर रही है, इतनी गरीबी है, इसलिए मैं नमाज के बाद जल्दी जाता हूँ कि मेरी बीवी की नमाज का वक्त कहीं निकल ना जाए, तो मैं भाग के पहुँचता हूँ, फिर यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ। ऐ लोगों, ज़रा गौर करो कि नबी के ज़माने में मुसलमान नमाज से कितनी मोहब्बत करते थे कि एक ही जोड़ा कपड़ा होता था, लेकिन न बीवी की नमाज छूटती थी न मर्द की नमाज छूटती थी। बेशक बेशक। आज अल्लाह ने हमको तुमको कितना दिया, ज़रा गौर करो। ऐ नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ने बहुत ऐशो इशरत में हमको आपको
माशाअल्लाह रखा है। हर आदमी के पास कई जोड़े कपड़े, तरह तरह खाने के कपड़े। आज मस्जिद में नमाज के लिए अजान होती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए। हम नहीं तवज्जो देते। लेकिन और सुनो, हुजूर का ज़माना है। एक सहाबी जिनका नाम हंदला है, शादी हुई, बीवी रुखसत होकर के आए थे। शादी की पहली रात थी। हंदला अपनी बीवी के साथ बिस्तर पे लेटे हुए थे। पहली रात मना रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने मदीने में ऐलान किया, अर्रहील फी सबीलिल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो। जैसे हुजूर की आवाज़ हंदला के कान में पड़ी, लिखा है कि हुजूर उठ के बैठ गए और बैठने के बाद हजरत हंदला उठ के बैठ गए और बैठने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी, आज शादी की पहली रात है। ये मैंने माना है कि तुमने मेरे लिए अपने घर बार को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा है। लेकिन है मेरी बीवी, अल्लाह के रसूल मुझे मैदान जंग के लिए बुला रहे हैं। तो खुश नसीब बीवी ने क्या कहा था, आजकल के मेहरुए हुए थे तो कहते लेटो, तुम हो तो सर कायम पर है, लेटो। लेकिन हमारे हंदला सहाबी की बीवी कहती है, मेरे प्यारे शौहर हंदला, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन छोड़ा, पूरा दयार छोड़ा है। लेकिन आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान करती हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, हंदला फौरन जाओ, मैदान जिहाद में जाओ। अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो पूरी दुनिया में लोग मुझे गाजी की बीवी कह के पुकारेंगे। बेशक बेशक। और अगर अल्लाह ने तुम्हारे किस्मत में शहादत लिख दी है, अगर मैदान जंग में तुम शहीद हो गए तो हंदला मेरे लिए नेमत बहुत काफ़ी होगी कि दुनिया में भी लोग मुझे एक शहीद की बीवी कह के पुकारेंगे और क़यामत में भी मुझे शहीद की बीवी कह के पुकारा जाएगा, तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। आप जाओ। हजरत हंदला चले गए मैदान जंग में और लड़ते लड़ते अल्हम्दुलिल्लाह उसी मैदान जंग में हजरत हंदला की शहादत हो गई, शहीद हो गए। जंग में मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह अता फरमाया। जब जंग खत्म हुई तो शहीदों की लाश जमा करवाई गई, लेकिन हंदला की लाश नहीं मिली। हुजूर ने तलाश करवाया, काफ़ी देर के बाद एक जगह मिली तो उनके बदन से पानी के कतरे सब टपक रहे थे। हुजूर ने उनकी बीवी से पूछा तो बताया कि जनाबत की हालत में गए थे। हुजूर ने फरमाया, हंदला की लाश को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए लेके गए थे, इसीलिए उनका लक़ब पड़ गया हंदला गसीलुल मलाइका, कि फरिश्तों के नहलाए भी हंदला, उनकी लाश को नहलाने के लिए आसमान के फरिश्ते नादिल हुए थे। ऐ लोगों, गौर करो कि वो नबी का ज़माना था, नमाज के लिए नहीं बुलाया गया था बल्कि सर कटाने के लिए बुलाया गया था। तो पहली रात थी, लेकिन बीबी को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के आवाज़ पे लब्बैक कह के चले गए थे। आज मस्जिद का मुअज्जिन हय्या अला सलाह कह के नमाज के लिए बुला रहा है, लेकिन अफसोस हम सर झुकाने के लिए नहीं जा पाते। इसलिए हजरात, गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब फरमाए। और अब अपने बाहर से आने वाले मेहमानों का आप सुने। अल्लाह हमको आपको अमल खैर के तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।